बहुत से लोगों का रिलेशनशिप बड़ी ही अजीब तरीके से स्टार्ट होता है। बहुत से लोग मुझे कॉल्स पर ये बताते हैं कि वो जिस रिलेशनशिप पे आज सीरियस है, एक्चुअल में उस रिलेशनशिप में वो सीरियस होने के लिए गए ही नहीं थे। वो बस टाइम पास के लिए गए थे। या फिर एक केस में तो मुझे एक गर्ल ने बताया था कि उसकी बाई चांस कहीं पर कॉल लग गई थी, बात हुई, फिर वो तफरी लेने के लिए उस इंसान से जुड़ गई। मतलब बस टाइम पास जैसा था। लेकिन होते 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 वो रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब वो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा सीरियस है, जिस मंशा से उसने इस रिलेशन में एंट्री ली ही नहीं थी, आज वही उस रिलेशनशिप के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि वो उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकती। लेकिन ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, आखिर वो क्या वजह है कि ना चाह करके भी हम एक रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और हम सीरियस होते चले जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हम सीरियस होते चले जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई टेक्निक है, क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आखिर वो क्या टेक्निक है जो इस पूरी सिचुएशन के पीछे जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो कई बार ये सिचुएशन आती है जब ना चाह करके भी हम केवल हंसी मजाक या फिर केवल टाइम पास के लिए किसी रिलेशन में जाते हैं और करते करते वो रिलेशनशिप इस मकाम पर पहुंच जाता है। तो इंसान हमारे लिए दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है। हमारी हर एक चीज़, हमारा पूरा दिन, हमारे पूरे ख्याल उसी पर फोकस्ड रहते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पर आप सिर्फ टाइम पास के लिए गए हैं या फिर आपने सिर्फ ऐसे किसी से बात करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो होती है, या हम कह दें जिसके रिलेशनशिप में आप इतना सीरियस हो गए, दोनों ही के पार्ट से एक टेक्निक फॉलो होती है जिसको हम कहते हैं फुट इन द डोर। इसका मतलब ये है कि जब आप ये सोच करके उस रिलेशनशिप में गए कि ये सिर्फ एक टाइम पास है या मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक तरीके से आप उस दरवाजे के बाहर हैं। आपको ये पता है कि मुझे दरवाजे के अंदर नहीं जाना, मतलब मुझे ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करना। बट बातें करते करते और चीज़ों को शेयर करते करते एक ऐसा वक्त आता है जब आपका पैर उस डोर के अंदर चला जाता है। दैट मीन्स आप अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, फुट इन द डोर। मतलब आपका अब उस इंसान से कनेक्शन बिल्ड हो गया है, भले बहुत ही कमज़ोर सा, बट कनेक्शन आपका बिल्ड हो गया है। एक बार आपने उस इमोशनल बॉन्ड में एंट्री ले ली, फिर समझिए कि आपके बाहर निकलने का चांस बहुत ही कम रह जाता है। या तो आप माइंड के साथ उसमें एंट्री लिए हो, अगर आपका दिमाग चल रहा है तब तो अलग बात है, बट जनरली लोग दिमाग नहीं चलाते और इसमें फंसते चले जाते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने आपका पार्टनर आप पर ये ट्रिक लगा रहा हो। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए थे, हो सकता है आपका वो पार्टनर ये टेक्निक अप्लाई कर रहा हो। तो आखिर वो इमोशंस का इतना कमज़ोर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप किसी इंसान से थोड़ा सा जुड़ते हैं तो उस इंसान का अपनी तरफ के कार्ड्स फेंकने का दौर शुरू होता है। वो सिंपैथी कार्ड हो सकता है, वो इमोशनल कार्ड्स हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे अपने छोटे छोटे काम करा रहा हो, अपनी छोटी छोटी बातें मनवा रहा हो, और वो छोटी छोटी बातें मानते 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 आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको ये फील होने लगता है कि अगर मैं इस इंसान की इतनी बात मान रहा हूँ, अगर ये इंसान मुझसे ही ये सारी चीज़ें कह रहा है, मुझसे ही सारी बातें शेयर कर रहा है, हम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल है। ये आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है और दिमाग के इस सिग्नल का आपकी पर्सनैलिटी पर ऐसा असर होता है कि आप उसकी बातों को मानते 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 उसी इंसान के हो जाते हैं जिस पर आपको पहले ना तो ट्रस्ट था, ना तो प्यार जैसा कोई बिलीव था, बट आज वो इंसान आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा और ट्रस्टवर्दी इंसान क्रिएट हो जाता है। तो वो जो इमोशंस का ट्रैप हो गया या अपनी छोटी छोटी बातें मनवाने का ट्रैप हो गया, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए ओके नहीं हैं तो उस चीज़ को अगर इनिशियल स्टेज में आपने मानना शुरू कर दिया तो आप पूरी लाइफ वैसे ही मानेंगे, आप उसकी हर बात को मानेंगे, और जिस दिन आप नहीं मानेंगे आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनिशियल स्टेज पर आपको अपना दिमाग भी खुला रखना है, दिल तो खुला रखना ही है,
दिमाग भी आपको खुला रखना है कि भाई अगर मैंने आज ये किया जो मैं ओके नहीं हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये हो, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ इनिशियल स्टेज में कर देते कि चलो अच्छा होगा, कोई बात नहीं है, बट वो कोई बात नहीं है, अच्छा चलो होगा करते करते अब वो इंसान आपसे बड़ी बड़ी चीज़ों को मनवाना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसे पार्टनर अपने ही रिश्ते में मनमानी करने के चक्कर में उस इंसान को इतना हर्ट कर देते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता, और उनका पार्टनर क्योंकि वो उनसे प्यार करता है इसलिए वो हर्ट होकर के भी उनकी सारी बात मानता है। फ़र्ज़ के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपका पार्टनर आपको खुद से कॉल नहीं करता, अगर वो खुद से मैसेज नहीं करता, कभी आपको मीटिंग के लिए नहीं बुलाता, लेकिन तब भी उस इंसान की उम्मीद ये होती है कि मैं जब बुलाऊं तो ये इंसान आना ही आना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने शुरुआती दौर में उस चीज़ को मना नहीं किया, आप वो करते चले गए और अब आपको वही चीज़ एकदम घुटन सी हो रही है, आप उसको भुगत रहे हो एक तरीके से। कॉल्स पे बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि मैम मैंने तो उसकी हर एक बात मानी, मैंने उसका हर एक चीज़ करी, हर एक कहना माना, मतलब वो जो कहती थी मैं वो करता था, जो वो कहता था वो मैं करती थी, मैम फिर भी वो मुझे छोड़ करके चला गया। अब आप सोचिए कि ये करने के बाद अभी वो क्यों चला गया। आपने तो सब कुछ किया, आप ये क्वेश्चन करने की बजाय आप खुद सोचिए कि आखिर वो क्यों चला गया। तो गलती तो यही है कि आपने सब कुछ किया, उसने जो कहा वो आपने किया। अब इसको चाहे आप ऐसे ले लें कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सब कुछ किया तो वो क्यों चली गई, मैंने तो बहुत कुछ किया, उसको नहीं जाना चाहिए। ये आपकी साइकोलॉजी है कि भाई उसको नहीं जाना चाहिए, मैंने सब कुछ किया। लेकिन सत्य ये है कि जब आपने सब कुछ किया तो उसने आपको हल्के में ले लिया कि आपसे वो कुछ भी इंसान करवा सकता है, उसकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होगा। और ये उसको शुरुआती दौर में आपने ही क्लू दिया है, कहीं और से उसको हिंट नहीं मिला, ये हिंट देने वाले आप ही थे, क्योंकि आपने दिमाग नहीं चलाया, आपने दिल चलाया और आपको लगा कि रिश्ता है, प्यार में तो ये होता है, मैं प्यार में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो जो इन चीज़ आपको अभी घुटन दे रही है वो उस वक्त अगर आप सोच लेते तो कितना कुछ बेटर होता आज के टाइम पर। ना तो उस इंसान की एक्सपेक्टेशन होती वो चीज़ें डिमांड करने की जो सही है ही नहीं, जो उसको डिमांड्स करना ही नहीं चाहिए, उसको भी अपनी बाउंड्रीज़ पता होती है अगर आप शुरू से ही एक्शन लेते। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ सेट योर बाउंड्रीज, अगले को पता तो हो कि उसको किस लिमिट तक क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है, होप करनी है, क्योंकि आगे चल के जो चीज़ भुगतने वाली बन सकती है उसको अगर आप शुरुआती दौर में एंड कर देंगे तो आपका रिश्ता अच्छा तो चलेगा ही, बहुत समय तक आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ गलती किसी एक इंसान की नहीं है, यहाँ गलती उस होप की है जो एक इंसान आपसे बांध लेता है, और वो होप ऐसी है जो बिना सर पैर की है, जो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अनएथिकल है, जो बिना किसी सर पैर की होप है, जो नहीं होनी चाहिए, बट वो क्रिएट हो गई आपकी गलतियों की वजह से। इसलिए रिश्ते में हमेशा जब आप दिल चलाते हो तो अपना दिमाग भी चलाओ, अपने आप को एक सेफ जोन में रख कर के सारे काम करो, तभी आप इमोशनल टॉर्चर से बच सकोगे। क्योंकि इस स्टेज पर मत आने दो जहां आपको किसी और इंसान की ज़रूरत पड़े आपको स्टेबल करने के लिए। इतनी स्टेबिलिटी आप अपने अंदर रखिए कि आपको संभालने के लिए आपको तीसरा इंसान या चौथा इंसान आपको नहीं चाहिए। इसलिए जो नो है ना, भले ये नेगेटिव वर्ड है बट ये दुनिया का सबसे पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अगर हम इसको सही जगह पर यूज़ करें कि नो, वहीं से इंसान को अपनी लिमिट भी पता चल जाती है, वहाँ से उसकी होप भी ख़त्म हो जाती है। और जब एक बिना सिर पैर की होप ख़त्म होती है ना, तब आप बच जाते हैं। तो बस इस सोच के साथ कि भाई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सफ़र होने के लिए नहीं जा रहे हैं हम वहाँ पे, बर्बाद होने के लिए नहीं जा रहे हैं हम वहाँ पर, जा रहे हैं एक हेल्दी, एक अच्छा सुकून वाला बॉन्ड इस्टेब्लिश करने, जहाँ पर दोनों की 50-50% की साझेदारी होनी चाहिए, और होती भी है, जहाँ पर स्टेप कायदे से लिए गए होते हैं, जहाँ पर स्टेप इस समझ के साथ लिए गए होते हैं कि भाई ये रिश्ता है, यहाँ पे केवल पार्टनरशिप है, इमोशंस की पार्टनरशिप है, बुरे समय में साथ में खड़े होंगे, अच्छे समय में साथ देंगे, इस तरीके की पार्टनरशिप के साथ ही भाई रिश्ता चलता है। तो अगर आप किसी रिश्ते में ये सोच करके गए थे कि भाई ये टाइम पास है, बट आप अब सीरियस हो गए हैं और अब आपको ये लग रहा है कि मैं अब इससे नहीं निकल पा रहा हूँ, या आपको ये लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यू हैव स्टेप्ड अ फुट इन द डोर, आपने थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट करा और उसके बाद आप इमोशनली कनेक्ट होते चले गए। कुछ लोग के लिए वो कनेक्शन घुटन बन जाता है। घुटन इसलिए बन जाता है क्योंकि वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने नहीं गए, तो उन्होंने बड़ी कैजुअली शुरुआत में चीज़ों को लिया, लेकिन बाद में क्या होता गया, वो सीरियस हो गए और उनको पार्टनर ने कैजुअल लेना, बहुत ईजी लेना
शुरू कर दिया। इसलिए ये बॉन्ड का ब्रेकेज आसानी से हो जाता है इस तरीके के रिलेशनशिप्स में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा नंबर बुकिंग का नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।